जातियों का, आप भी जानते हो। तो वक्त में संशोधन से मुसलमान जलील हो रहे हैं क्या? अरे मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए सर। संविधान में सभी धर्मों को एक समान रूप से रखा गया है, सबको आजादी दी गई, लेकिन आप संविधान बदलने का जो ये काम भाजपा सरकार कर रही है वक्फ बिल में, इसमें आप मुझे ये बताइए, अगर वक्फ बोर्ड में जो संशोधन जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें ये बताइए गैर मुस्लिम को इसमें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? उनको सदस्य बनाने की क्या आवश्यकता है? राम जन्मभूमि की तीर्थ टेस्ट में सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए। नहीं करण त्रिपाठी जी, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तीर्थ टेस्ट क्षेत्र में किसी मुसलमान को आप मौलवियों के लिए, मुसलमानों के लिए रोना रो रहे हैं, लेकिन मैं जब धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल आपसे कर रहा हूं, इसका मतलब आप लोग खुलकर कह दीजिए कि आप लोगों को सिर्फ मुसलमानों की चिंता है, सनातनियों की चिंता आप लोगों को नहीं है। सनातनियों पर आप लोग चुप हो जाएंगे, सनातनियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अरे तो बनाइए ना सनातन बोर्ड, उसमें रखिए किसी मुसलमान को, बना दीजिएगा अध्यक्ष उसका, कि कौन। अरे मैं धीरेन्द्र शास्त्री पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अरे छोड़िए धीरेन्द्र शास्त्री पर अगर अखिलेश यादव बोलते हैं तो आप लोग क्यों चुप हो जाते हैं? क्या बोले सर? कौन कथावाचक जो पैसा नहीं लेता है भाई? किसी कथावाचक को बता दीजिए जो फ्री काम करता है। तो दर्द क्यों होता है आप लोगों को? ट्रस्ट में बोलो, कोई भी कथावाचक हो, तो दर्द क्यों होता है? बिना पैसे कोई कथा नहीं करता भाई मैं कह रहा हूं, जब आप लोग जमीन लुटाते हैं तब दर्द नहीं होता है आप लोगों को? क्या आप लोगों ने पूछा है कभी कि वक्त की संपत्ति कितनी है और वो कहां खर्च हो रही है? अरे मेरी बात शास्त्री जी का एक वीडियो दिखा दे कि वो कह रहे हैं कथा के बदले में पैसा लूंगा, गौशाला के लिए पैसा आता है। अरे फैज खान जी मेरी बात सुनिए, मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं, अयोध्या का रहने वाला, मुझसे तो आप नहीं जानते हैं कथावाचकों को। कोई भी कथावाचक, अरे मेरी बात सुनिए सर, के बदले पैसा ले ही नहीं सकता, मैं दावे से कहता हूं। बिना कथा, बिना भागवत कथा कोई भी आयोजन कराइए, सुंदरकांड लिया जाता है, अस्पताल के लिए और अन्य क्षेत्र के लिए पैसा लिया जाता है, वो दान के रूप में जाता है सर, उसकी रसीद कटती है बकायदा। के लिए कौन संत किसी की बकायदा रसीद कटती है, उसके बकायदा टैक्स द्वारा रसीद। तो क्या हुआ? मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो ले रहे हैं तो क्या हुआ? जलसे के लिए मौलाना और मौलवी अगर पैसे लेते हैं तो उसका हिसाब किताब भी मांगते हैं क्या आप लोग? अन्य क्षेत्र के लिए कटती है, वृद्धाश्रम के लिए कटती है, अनाथ आश्रम के लिए रसीद कटती है। दिखाओ किसी संत का कि कथा के बदले पैसा ले रहा हूं। ये फैज खान साहब, मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई पैसा दे रहा है कथा के लिए तो उसका हिसाब किताब अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं तो फिर मौलवी या मौलाना विद्यानाथ जी, जो मेरी बात सुनिए, बड़े बड़े जलसे करते हैं, उसमें कौन कितना पैसा देता है और वो जलसा कैसे होता है, क्या ये सवाल भी पूछते हैं आप लोग? देखिए ऐसा है, जितने भी ट्रस्ट या सोसाइटीज या जितने भी ट्रस्ट होते हैं, उसमें जो पैसे का जो आगमन होता है वो ट्रस्ट के माध्यम से सेवार्थ भाव। सर ये सब समझाने की बात नहीं है और जरूरत भी नहीं है। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप लोग, करण त्रिपाठी, आप या तो मान लीजिए, करण भाई, या तो आप लोग मान लीजिए कि भाई हम सिर्फ सनातनियों से पूछेंगे, कथावाचकों से पूछेंगे कि कहां से पैसा आता है, कितना पैसा आता है और कितना पैसा लेते हो, किसी जलसे के लिए या फिर किसी मुस्लिम संगठन के लिए कहां से कितना कितना पैसा आता है, कहां कितना खर्च होता है, वो हम नहीं पूछेंगे क्योंकि हमको राजनीति करनी है। मैं तो कह रहा हूं हमको एक ही पक्ष को खुश रखना है, एक ही समुदाय को खुश रखना है, सनातनियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सबसे पूछना चाहिए और सबको हिसाब देना चाहिए, सबको हिसाब देना चाहिए। वक्फ बोर्ड बिल पर जो सबको हिसाब देना चाहिए, अरे बिल्कुल सबको हिसाब देना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? ऑस्ट्रेलिया का देना भ्रमण कर रहे हैं, बोलिए ले रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी। भाई बहुत सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा कि हम जिस धर्म को मानते हैं हम कथा ही करा सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ा सकते अपने घर में। तो हम तो आपसे आग्रह कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम आमंत्रित करते हैं आपके माध्यम से, वो गोरखपुर आए और हमारे यहाँ एक कथा कह दें, और जो हमारी यथासंभव दक्षिणा देने की शक्ति है मैं दूंगा। अरे भाई सरकार के तल्ले चाटने वाले आप तो सरकार का तलवा चाटते हो। आप ये बताओ, आप हमारे धर्म पे कैसे हस्तक्षेप कर सकते हो?
तुम क्या जानते हो हमारे धर्म के बारे में? आमंत्रित करते ये हैं। हमें बताओ, तुम हमारे धर्म के बारे में क्या जानते हो? वाह, 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 वाह। तुम्हें हमें क्या ये आपने मालूम हमारे सम्मान धर्म किया, के बारे में? किया? तुम सरकार के तलवे चाटो ना। लीजिए, अरे भाई, तुम सरकार के तलवे चाटो, तुम सरकार के तलवे चाट रहे हो, तुम सरकार के दलाल हो, तुम सरकार के तलवे चाटने वाले लोग हो, आप कह रहे हैं कि तुम सरकार के तलवे चाट रहे हो, तुम अपने धर्म के लोगों के पीठ में छुरा भोंक रहे हो। अभी ये कांग्रेस के हकीकत तो प्रवक्ता ने स्वीकार क्या करो, कहा? तुम रुपए के लिए काम करते हो, तुम बिके हुए आदमी हो, ये मैं करने वाले राम से ठीक है, बात हो गई कपिश जी, आप अपना पक्ष रखें तो आप बिके हुए नहीं है, दूसरा व्यक्ति अपना पक्ष रखे, अपनी बात रखे तो बिक जाता है। कपिश जी, कपिश श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात कहिए ना। मंदिर का विरोध किया, क्या आज आप तक राम मंदिर मुझे बताइए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष लेते हैं तो कोई ये कहेगा कि आप बिके हुए व्यक्ति हैं? अगर वो किसी का पक्ष ले रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बिके हुए व्यक्ति हैं? ये आप लोगों का लोकतंत्र है, ये आप लोगों का संविधान है। निष्पक्ष, ये व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है। तो आप कौन से निष्पक्ष हैं भाई? आप भी तो समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप तो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मैं पार्टी प्रवक्ता हूं, ये छिपा हुआ है, ये छिपा हुआ दलाल है, ये छिपा हुआ सर, आपका पक्ष आपका है, उनका पक्ष उनका है। और किसी में दम है तो मेरा पक्ष क्या उन्होंने बोला है कि मेरे नाम के आगे लिखवा दो निष्पक्ष? ये मुसलमानों का फैज खान निष्पक्ष लिखवाने के लिए उन्होंने बोला है, क्या उनके नाम के आगे चल रहा है कि फैज खान निष्पक्ष? सरकार का दलाल है भाई। अरे भाई कपिश जी, फैज खान दलाल है। आप ये बताइए ना, सरकार का फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको लोग क्या कहें? भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते लोग आपको क्या कहें? ये फिर तो लोग आपसे भी पूछेंगे ना कि समाजवादी पार्टी के हाथों क्या बिक गए हैं कपिश श्रीवास्तव? ये फैसला कपिश श्रीवास्तव क्या बात हो गई भाई? आप अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको जो पसंद है वो कह रहे हैं, आपको जो पसंद है आप कह रहे हैं, वो तो तथ्यों के हिसाब से कुछ बातें कह रहे हैं, आप भी तथ्यों के हिसाब से उनको काउंटर कर दीजिए। मैं स्वागत करता हूं आपका। नाच करवाने वाले लोग, ये दलाल लिख लिए अतीक कि ये मुख्तार भाषा जैसे का गुंडों को आगे प्रवक्ता बढ़ाने है, वाले लोग, ये इनके लाल ये है। दलाल है। आप लोग कहां चले जाते हैं कपिश जी? आतंकवादी आते हैं तो ये ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि गली मोहल्ले में जैसे आप लोग चर्चा करते होंगे वैसे यहां भी करने लगते हैं। भाई इससे पता भी चलता है कि कौन नेता, कौन सी पार्टी और किस पार्टी का प्रवक्ता सरकारी दलाल है, ये किस भाषा में बात करता है। रुक जाइए शादाब जी, बोलिए। रुकना क्या है इसमें? कौन नहीं अरे जानता कि भारत के विजयनाथ जी, प्रमुख पहले का तो याद बहुत-बहुत रखना, धन्यवाद। लोकतांत्रिक प्रमुख भाई, हम भारत के चुप लोग। रहो। दो चीजों पे मेरी बड़ी लोगों ने शादाब जी का ऑडियो रखिए, बाकी ऑडियो मैं चाहूंगा आप मुझे 30 सेकंड का समय दें जो बिना इंटरप्शन के। बोलिए सर। मेरा पहला तो विद्यानाथ जी, पहली लाइन तो मेरी ये है कि ये लोग जो आज अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कह रहे हैं, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, जो लोग अपने आप को मुसलमानों का जिम्मेदार बता रहे हैं, ये MIM का चेहरा है। आदिल साहब, पूरी देश ने इनको देखा और ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या किसी को इस भाषा में बोलने का, आपको इस्लाम के बारे में इतना बता दूं आदिल, मुझे मालूम नहीं आप कितना इस्लाम जानते हैं, मेरे नबी का हुस्न अखलाक जिस व्यक्ति में नहीं है और बात करने के जिसे तुम किस तरीके से तमीज नहीं है। कौम के साथ गद्दारी कर रहे हो, केवल अपने वह बोर्ड पे अध्यक्ष अभी बने सुन रहने लीजिए, के 2 कारण। मिनट का वक्त ये दे दीजिए। कौन नहीं आपने बोला, जानता हमने सुना कि तुम आपको भारतीय सुना? जनता पार्टी के पिट्ठू हो, ये कौन नहीं जान अरे रहा है? पिट्ठू तो आप कौन सी पार्टी अरे के पिट्ठू हैं? हिंदुओं के इसमें दलाल कौन हैं सी क्या? दो राय है? तुम अपने ही क्या धर्म के आप, लोगों के साथ श्रीवास्तव जी, आप गद्दारी हिंदुओं कर के रहे हो, दलाल हैं आप? तुम अपने ही अगर आप धर्म के लोगों के मुसलमानों साथ की बात कर गद्दारी रहे हैं, कर रहे आप हो, हिंदुओं के दलाल तुम ये हुए ना? बताने के लिए तैयार तो नहीं आप हो हिंदुओं के कि दलाल दूसरे हुए। धर्म के आप लोगों फैज को अहमद शामिल खान किया को, गया फैज है। खान को बोल रहे हैं तुम कि वो दलाली मुसलमानों करो, के कोई दलाल हैं। दिक्कत तो नहीं है। आप स्वयं हिंदुओं के से मुखालिफ लोग बात कर रहे दलाली हैं तो करते इसका हैं, मतलब करो, ये तुम माना दलाल जाए हो। कि आप हिंदुओं के दलाल हैं। कौन सी ये कोई बड़ी बात बात नहीं है? हुई। इस तरह की बात मत कीजिए, या भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की बात करना, मुझे लगता है नेशनल टेलीविजन पे अच्छा शो लगाने वाले तो हो नहीं, जिनको शोभा नहीं मोदी ने देता बताया आपको। था पंचर लगाने वाले में से तो तुम हो नहीं। मोदी को कभी आपको विरोध इतना, कर पाया? मैं कह रहा हूँ ये बहस मत कीजिए पंचर ना। बनाने वाला सतीश कौन जी, बताते क्या हैं? आप हिंदुओं के दलाल हैं क्या? तुमने मोदी क्या का आप कभी हिंदुओं के विरोध दलाल किया हैं कि क्या? कुत्ते के पिल्ला से जो है आपको हम तुलना हिंदुओं करते का हैं? विभीषण कहे क्या? मोदी क्या आप हिंदुओं का जैसन कहे क्या आपको? ये कोई तरीका नहीं है। आप अपना पक्ष रख रहे हैं, आराम से रखिए, मर्यादाओं में रखिए। कपिश जी, कोई तरीका कपिश जी, नहीं हुआ। कपिश जी, क्या आप कपिश श्रीवास्तव जी, कपिश श्रीवास्तव जी, कपिश श्रीवास्तव जी, कपिश श्रीवास्तव जी, अच्छी बात नहीं है। कपिश जी, आप बड़े प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, रोज टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, आपको पता है कि एक दूसरे के ऊपर जब आप लोग बोलते हैं तो बात समझ में नहीं आती। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने टर्न पर बोलिएगा, एक बार उनको बोल लेने दीजिए। बोलिए शादाब जी। अरे यही तो बोल रहे हैं कपिश भाई प्लीज रुक जाइए, कोई दूसरा कहां बोल रहा है? कपिश जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए।
हमारा कहना यह है कि आज जो लोग, क्योंकि वक्फ पे चर्चा है, वक्फ की दिक्कतें लोगों को अपनी राजनीति करनी है। मैंने पहले भी कहा था, ये पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे सपा हो, चाहे एमआईएम हो या आरजेडी हो, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो मुसलमानों का नाम पे आपा पीट रहे, गोल टोपी का सहारा ले रही, अपने झंडों के साथ क्यों नहीं उतर रही है? हिंदुओं के बीच में जाते हैं तो बताते हैं हम सेक्युलर लोग हैं, और यहाँ आते हैं तो बताते हैं कि हम आपके लोग हैं। गोल टोपी का सहारा ना ले, हरी टोपी पहन के आए आरजेडी के लोग, सपा के लोग अपनी लाल टोपी पहन के आए, तो अच्छा लगेगा। गोल टोपी का सहारा लेके क्यों संख्या राजनीति कर रहे हो और क्यों अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो? किसी एक के लिए भारतीय जनता पार्टी किसका तुष्टीकरण करती है? और कोई तुष्टीकरण कम के लिए करेगा कि ज्यादा के लिए करेगा? अगर किसी को तुष्टीकरण, किस बात का तुष्टीकरण? राजनीति लाइनों पे अगर मुसलमानों के लिए बेहतर करना तुष्टीकरण दिख रहा है आपको? ये हमें बताओ, कपड़े से कौन पहचानता है? कपड़े से आप बताइए, टोपी से कौन पहचानता है? टोपी से कौन पहचानता है? टोपियों का सहारा क्यों ले रहे हैं आप? किसने कहा? आइए ना, अपनी पार्टी का असली चेहरा लेके आइए। किस बात का डर है? लोकतंत्र में किस बात का डर? आइए अपनी पार्टी की असली पहचान के साथ, असली चेहरे के साथ, क्यों अपनी टोपी के साथ नहीं आते? क्यों गोल टोपी का सहारा लेते हो? हरामजादे, सच्चाई पे आइए ना। मुसलमानों की राजनीति करते हैं, सारी औकात की जमीनें तुम लोगों ने लुटवाई। समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बैठे हैं क्या औकात के ऊपर? आज उन तमाम वक्त के माफिया को इकट्ठा करके कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी, तुम्हारी काम को पंजाबी बनाने वाली कौम, कपिल जी, पानी बहुत ज्यादा बह गया है, वक्त बहुत आगे निकल गया है, देश कहां से कहां पहुंच गया, और आप लोग उन्हीं बातों पर अटके हुए हैं जहां से मुस्लिम समुदाय के लोग आगे निकल गए।